नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अपने 18 अगस्त से ट्रांसफ़र तो थर्ड ग्रेड के शुरू हुए ही हुए हैं। साथ ही साथ अपने अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। अब उसी एडमिशन के अंतर्गत दोस्तों अलग अलग प्रवेश नीतियां हैं। और अगर हम बात करें कि कुछ आरक्षण भी है, तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसी सराहनीय कदम पर दोस्तों आज की अपडेट अपनी होने वाली है। प्रदेश के सरकारी और निजी महाविद्यालयों में दाखिले की दौड़ शुरू होने के बाद प्रवेश नीति का इंतजार करने वाले 8 लाख से अधिक युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार प्रवेश जो है वो सारे ऑनलाइन होने वाले हैं। ये थोड़ा सा एक नया अपडेट है। अगले महीने तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों के माता या पिता, ये दोस्तों देखिए थोड़ी सी बात ध्यान से, कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, कि जिन विद्यार्थियों के माता या पिता की कोरोना से मौत हुई है, उनको न्यूनतम अंक प्रतिशत पर भी दाखिला दिया जाएगा। तो कम से कम नंबर में उनको सेलेक्ट किया जाएगा पढ़ने के लिए। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना अंकित होना आवश्यक है। वहीं ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनको दाखिले में भी छूट दी जाएगी। तो ये दो बातें बहुत अच्छी कर दी विडोज़ के लिए, और जो अपने बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता आज उनके साथ नहीं हैं, तो उन दोनों के लिए बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है। ऑनलाइन फॉर्म 18 अगस्त से भरे जा रहे हैं। अब ये जाएंगे नहीं, ये जा रहे हैं। ये थोड़ा सा 17 तारीख की अपडेट है। और अभी आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी। कुछ और भी इसमें अपडेट थी जो अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रुका कि बाद में ही आप तक लेकर आऊं। और 31 अगस्त तक आपके जो है ये आवेदन चलेंगे। चयनित विद्यार्थियों की फीस 11 सितंबर तक जमा हो सकती है। तो मैं समझता हूँ वहाँ तक तो आप रुकिए ही मत, 31 अगस्त से पहले ही जमा कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश नीति में शहीद परिवार, गौरव सेनानी और भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र बल है उसमें कार्यरत जवानों के बेटे बेटी और पत्नी के लिए 3% कोटा तय किया। ये बहुत अच्छी बात है। न्यूनतम अंकों पर भी दाखिला हो सकता है, तो 3% तो बस उनको ही सिलेक्ट करना है, ये अच्छी बात है। दूसरी देखिए, नेत्रहीन मूक बधिर विद्यार्थियों को इस बार भी छूट दी है। उन्होंने 12वीं यदि पहले भी की है, तो वे स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के तौर पर दाखिला ले सकते हैं। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को सभी महाविद्यालयों में न्यूनतम अंक पर प्रवेश मिलेगा। तो दिव्यांगों के लिए और जो ट्रांसजेंडर है, अपने थर्ड जेंडर, उनको भी जो है फ़ायदा मिल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब रक्तदान पर भी अंक है। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने पहल की है कि लगातार 3 साल तक रक्तदान करने पर 1% अंक वरीयता सूची में शामिल किए जाएंगे। तो इसके लिए अधिकृत चिकित्सा जो अधिकारी, उनकी ओर से प्रमाण पत्र होना चाहिए रक्तदान का। और उस बेस पे आपको जो है 1% ऐड हो जाएगा, 1% अंक जो है उसमें शामिल कर लिया जाएगा, या फिर 1% कम में ले लिया जाएगा, तो ये भी सेम बात है। अब देखिए, निरक्षरों को साक्षर करने वाले युवाओं को भी अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान है। जिला साक्षरता कार्यालय से प्रमाण पत्र पेश करना होगा। लगातार 3 सत्र से पुस्तकों को पुस्तक बैंक में जमा कराने वाले विद्यार्थियों को भी आधे % का लाभ दिया जाएगा। तो ये देखिए, अलग अलग कैटेगरीज है, जिनके मम्मी पापा साथ में नहीं हैं, जो फिर शहीद का परिवार है, या फिर जो रक्तदान वाले हैं, या फिर दिव्यांग हैं, थर्ड जेंडर है, या फिर साक्षरता वाले हैं, सभी को कुछ ना कुछ लाभ दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, और क्या अपडेट है, देखिए पूरा कार्यक्रम आपके सामने है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म 18 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, जो कि हो चुके हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म का जो सत्यापन कराते हैं आप, वो 3 सितंबर तक है। हालांकि मेरा कहना आपसे यही है कि आप फ़ी पे करते हैं, उससे पहले ही कॉलेज जाके फॉर्म भरिए, कॉलेज जाके सत्यापन कराइए, यानी कि वेरीफाइड करा दीजिए। फिर वापस आके, अगर आप ई मित्र के माध्यम से कर रहे हैं तो वो बता रहा हूँ, फिर वापस आके आप जो है क्या कीजिए, आप अपना जो है फ़ी पे कर दीजिए। इस प्रकार से आप प्रक्रिया कीजिए। लंबा उसके 31 अगस्त के बाद आप रुकें 3 दिन, ऐसे काम बिल्कुल मत करिए। 13 सितंबर भी बताते हैं कहीं पे, जैसे अभी हमने अपडेट में देखा था कि जो है 11 सितंबर तक जमा होगा। तो इस मैंने कहा इस चक्कर मत रहिए, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रहता है, बट एक फिक्स है कि 31 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो तब तक आप जमा करा दीजिए। अब अंतरिम वरीयता सूची, अगर आप रेगुलर पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो वो 6 से 11 सितंबर निकलेगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची 14 सितंबर को आएगी। श्रेणीवार रिक्त स्थान के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 15 सितंबर। अब ये कौन से फॉर्म है, कई सारे बच्चे पूछते हैं, तो वो तो हो गए आपके एग्जाम फॉर्म, जो यूनिवर्सिटी के लिए आप भरते हो कॉलेज की अपने अपनी ओर से। अब कॉलेज में फॉर्म अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो जमा कराना पड़ता है। वो कब होगा, 15 सितंबर को। फिर आपके विषय और वर्ग जो आपके आवंटन होगा वो 17 सितंबर को होगा। फिर शिक्षण कार्य शुरू होगा 18 सितंबर से। तो ये सारी प्रक्रिया है 1 महीने की, 18
सितंबर 18 अगस्त से लगा के 18 सितंबर तक। और बाकी जो है मिनिमम भी कई जगह मार्क्स की जो शर्त रहती है, जैसे बीए बीकॉम प्रथम वर्ष कला और वाणिज्य संकाय में पास कोर्स में प्रवेश के लिए 45% और बीएससी प्रथम वर्ष विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए 12वीं में न्यूनतम 48% होने चाहिए। तो ये भी जो है थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। और बाकी आपका कार्यक्रम जो है सामने, अलग अलग कॉलेज का थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, पर 31 अगस्त जो है वो सबसे लास्ट है। आपने चाहे किसी भी कॉलेज को ले लीजिए और उसी के आधार पर आप आवेदन कीजिएगा। और 2 वर्ष से अधिक का अंतराल जो है मान्य नहीं। ये भी देखिए एक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से जारी प्रवेश नीति के अनुसार 2 सत्रों से अधिक का अंतराल प्रवेश के लिए मान्य नहीं है। अतः इस वर्ष केवल 2021, 20 और 19 के 12वीं पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। ये नियम छात्राओं पर लागू नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि छात्रा ने 2021 से पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें स्टाम्प पर विधिवत रूप से अंतराल प्रमाण पत्र देना होगा। फॉर्मेट कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध। अब ये नियम क्यों करते हैं, ज्वाइनिंग में भी कई बार ये पूछते हैं कि आपने बीच में क्या किया, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि कहीं आपने कोई डबल डिग्री तो नहीं कर दी एक ही साल में, तो इसीलिए ये चीज़ें पूछते हैं। और जब आप ये अंतराल प्रमाण पत्र बना के देते हो तो सीधी सी बात यह है कि उस दौरान आपकी कोई भी डिग्री जो की गई है वो मान्य नहीं होती। तो बस यही ध्यान रखने लायक बात है। और बाकी विषय वगैरह जब आप चयनित करें, जब फॉर्म वगैरह भरें तो थोड़ा ध्यान से भरें, एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार चेक कर लीजिए। अगर ई मित्र वाला जल्दी कर रहा है तो उसको कहिए भाई छोड़ दो आप फॉर्म, हम दूसरी जगह से भरा लेंगे, तो 1 मिनट में लाइन पे आ जाएगा। तो ये थोड़ी चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ फॉर्म गलती से उल्टा पुल्टा नाम भर दिया, फ़ोन नंबर तो चलो चेंज होते रहते हैं, बट ये जो सब्जेक्ट हो गए, मॉम डैड के नाम, आपका नाम, ये थोड़ा सा मूल जानकारी जो है ना ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये गलत भर दी तो क्या है कि आगे जाके उसी के बेस पे मार्कशीट बनेगी, सर्टिफिकेट जो डिग्री है वो भी उसी बेस पे बनेगा। तो जाके आगे आपकी नौकरी में समस्या आ गया। आखिरकार हम पढ़ते क्यों हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं मोस्टली, मिले नहीं मिले बात अलग है, बट कोशिश तो वो रहती है। लेकिन आगे जाके जब आपका थोड़ा सा कुछ चेंजेज है, स्पेस कम ज़्यादा है, तो उसमें फिर अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इसीलिए आप थोड़ा उसमें ध्यान रखिए, थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे पीस ऑफ माइंड से वहाँ बैठ के आप जो है शांति से चयन कीजिए। फिर सब्जेक्ट वगैरह का आप ध्यान रखिए। ये ध्यान रखिएगा बैचलर्स और मास्टर्स यानी कि बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी में एमकॉम और भी सब्जेक्ट होते हैं, संकाय होते हैं, बट ये 3 होते हैं। इसमें आप जो भी सब्जेक्ट चुने उसी बेस पे आगे मास्टर्स करें, क्योंकि अब ये धीरे धीरे नियम हर जगह लागू भी हो रहा है कि जिस विषय में जो है, जिन 3 विषयों में इन्होंने अंडर ग्रेजुएट या यूँ के ग्रेजुएशन की है, स्नातक की है, उसी में से किसी एक में या फिर 2 में या 3 में, मतलब उन्हीं में से सब्जेक्ट में जो है आगे मास्टर्स होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए। तो ये आप थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा। और बाकी बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि आपको कि जो है सर्टिफाइड वो वेरीफाइड करा दीजिएगा, और उसी बेस पे जो है आप जाके वापस फ़ी भरिएगा, फ़ी पे करिएगा। अगर आप ई मित्र के माध्यम से करें, स्वयं कर रहे हैं, तो फॉर्म भर के प्रिंट आउट निकाल के लेके आइए कॉलेज, वेरीफाई कराइए और फिर जो है जाके फ़ी पे करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो फिर आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं रखी तो फिर वो सारे नाम चेंज कराओ और यूनिवर्सिटी के आने जाने में आपका टाइम बर्बाद होगा। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगी अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स या फिर एडमिशन संबंधी तो बिल्कुल वो जानकारी आप तक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।